हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में अधिकरण के बारे में, यानी ट्राइब्यूनल्स के बारे में। दोस्तों, मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नया भाग 14 का जोड़ा गया। इस भाग का अधिकरण नाम दिया गया। इसमें दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 323 का, जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 323 का, जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्ति, व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। अन्य शब्दों में, अनुच्छेद 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके। अनुच्छेद 323 का वह अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। यह अधिनियम किसी पीड़ित लोक सेवक को शीघ्र व कम खर्चीला न्याय प्रदान कराने के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT अपनी प्रधान खंडपीठ दिल्ली व विभिन्न राज्यों में पूरक खंडपीठों के साथ 1985 में गठित हुआ। वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं और इनमें से 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में से और 2 अन्य जयपुर व लखनऊ से संचालित हैं। ये पीठें मुख्य न्यायालय की अन्य सीटों पर सर्किट बैठकें भी करती हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया। हालांकि सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। पहले कैट के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा सदस्य होते थे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में 2006 में संशोधन करके कैट के सदस्यों को हैसियत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बराबर कर दी गई। वर्तमान 2016 में कैट के अध्यक्ष का एक पद तथा सदस्यों के 65 पद स्वीकृत हैं। वे न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक तथा 62 वर्ष में जो भी पहले हो। कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति की अनुशंसाओं पर होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पाने के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 को सिविल प्रक्रिया संहिता कानूनों की प्रक्रियाओं में से बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। ये सिद्धांत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के व्यवहार को लचीला बनाते हैं। अभ्यर्थी को केवल 50 रुपये का नाम मात्र शुल्क देना होता है। वादी स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। मूल रूप से किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही दी जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने चंद्र कुमार मामले में निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र पर यह प्रतिबंध असंवैधानिक है और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल प्रतिबंध असंवैधानिक है और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। इसके फलस्वरूप अब यह संभव नहीं है कि कोई पीड़ित लोक सेवक बिना संबंधित उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सके।
राज्य प्रशासनिक अधिकरण संबंधित राज्य सरकार की विशेष मांग पर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र को राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब तक 2016 में 9 राज्यों में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरल में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश अधिकरणों को समाप्त कर दिया गया। केरल प्रशासनिक अधिकरण 26 अगस्त 2010 को प्रभाव में आया, किंतु जहां हिमाचल प्रदेश ने SAT का पुनर्गठन किया, वहीं अब तमिलनाडु ने भी ऐसे पुनर्गठन करने का अनुरोध किया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ही समान राज्य प्रशासनिक अधिकरण भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती व सेवा मामलों को देखता है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध है। संयुक्त अधिकरण उन राज्यों के प्रशासनिक अधिकरण के समान ही अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियों का उपयोग करता है। संयुक्त राज्य अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश पर होती है। अन्य मामलों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 खा संसद तथा राज्य विधायिका की को निम्नलिखित मामलों में संबंधित मामलों के न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देती है। पहला कर संबंधी, दूसरा विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात, तीसरा औद्योगिकी और श्रम, चौथा भूमि सुधार, पांचवा नगर संपत्ति का अधिकतम सीमा, छठा संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन, सातवां खाद्य सामग्री और आठवां किराया और किराएदार की अधिकार। अनुच्छेद 323 का और अनुच्छेद 323 खा में 3 विभेद हैं। पहला, जहां अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है, अनुच्छेद 323 खा में अन्य मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 323 खा के अनुसार केवल संसद ही अधिकरण का गठन करती है, परंतु 323 खा के अंतर्गत संसद व राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य अथवा प्रत्येक राज्य अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसमें शासन क्रम का कोई प्रश्न नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जाता है। चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय ने इन 2 अनुच्छेदों में के उपरोक्त उपबंधों को जिसमें असंवैधानिक करार दिया गया, उन्हें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। हालांकि अब इन अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।